हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। आज है हमारी 23 अक्टूबर और कल रात तक की जितनी भी हमारी न्यूज प्लस करंट है, जो जितनी भी हमारी स्टेटिक्स है उसको रिलेट करते हुए हम आज की क्लास को देखेंगे। तो अच्छे से देखना है सारी, चाहे भाई देखो क्लास पीआईबी से और जितनी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है और डाउन टू अर्थ जितनी मैगजीन है, गवर्नमेंटल मैगजीन है और जितने भी न्यूज़पेपर, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे जो इंडिया जो एक्सप्रेस हो या फिर जो द हिंदू, सबसे रिलेट करते हुए कोई भी क्लास बनाई गई है। सभी एग्जाम की दृष्टि, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो और जितने भी हमारे जो टेट सुपर टेट उनके लिए, उनके एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं। लोथल गो टू गेट द हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। तो स्टार्ट। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, जो फर्स्ट जो न्यूज लोथल के बारे में है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के पास जो प्रपोजल गया है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो नेशनल मैरीटाइम्स मेमोरियल बनाया जाए और इसको जो लोथल के बारे में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट रखने की मांग की गई है। परंतु अभी जो मांग पूरी नहीं हुई है। लोथल अपने आप में जो सिग्निफिकेंट साइट है और सिंधु सभ्यता की जो दक्षिणम बिंदु साइट में से है। ऐसा माना जाता है कि उस समय का जो पोर्ट टाउन, जो समुद्री सतह के जो पोर्ट टाउन बना था, तो उसके बारे में और ये पोर्ट टाउन के रूप में जो पूरा जो एक सेटअप हुआ है। तो देखो ये जो आज का टॉपिक है, तो थोड़ा सा मैंने समरी बताया कि क्या पढ़ना है। तो ये इंडियन जो कल्चर विल बी द कवर्स ऑफ साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट एंड फॉर्म्स, द लिटरेचर एंड द आर्किटेक्चर्स फ्रॉम द एंशिएंट एंड मॉडर्न टाइम्स के बारे में जीएस पेपर 2 में कवर करेगा। और देखो थोड़ा सा भाई माइक की इशू है, थोड़ा सा एडजस्ट करो, मंगवाया गया है तो जैसे ही आ जाता है तो फिर ठीक हो जाएगा। तो लोथल गेट्स द हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। तो पीएम नरेंद्र मोदी reviewed the construction of the National Maritime Heritage Complex (NMSC), the sites of the Gujarat Lothal। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के लोथल में बहुराष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर एनएमएससी जो साइट का निर्माण की समीक्षा की है। लोथल के बारे में देख लेते हैं। लोथल गुजरात का जो भाल क्षेत्र में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे दक्षिणी स्थलों में से एक है। और the port city is the believed to have to the built the 2200 BC। तो मीनिंग ऑफ लोथल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द लोथ। तो ये दो मीनिंग, लोथल दो वर्डों से मिलकर बना है, लोथ और जो थल से, गुजराती वर्ड्स द माउंट द डेट्स। तो इसका माना जाता है कि बंदरगाह जो शहर है, 2200 ईस्वा पूर्व जो बनाया गया था। गुजरात के जो लोथल, लोथ और ओ से थाल से संयोजन से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। लोथल जो प्राचीन काल में जो फलता फूलता केंद्र था, जहाँ पर जो मोती और रत्नों और गहनों का व्यापार पश्चिम एशिया और अफ्रीका तक पहुंचा हुआ था इसमें से। और जो इट इज द हेरिटेज वैल्यू। तो वैल्यू क्या है? यह विरासत मूल्य है। लोथल को जो अप्रैल 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के रूप में जो नामित किया गया था, इसका आवेदन जो यूनेस्को की अस्थायी सूची में लंबित है और यूनेस्को ने सौंपे गए जो नामांकन, तो डोजियर के अनुसार जो लोथल का जो उत्खनन जो स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के एकमात्र बंदरगाह शहर है। इस क्षेत्र में जो इनकी तुल्य जो बालकोट पाकिस्तान और शीर्षक गुजराती कुछ में और जो कंतासी जो राजकोट में जो अन्य सिंधु बंदरगाहों की ओर से की जाती है, इसका विरासत मूल्य दुनिया भर के जो अन्य चीन जो प्राचीन बंदरगाह कस्बों के बराबर है, जिसमें जो जेल पेरू और जो ऑस्ट्रिया का जो रोम और बंदरगाह, इटली के जो कार्जेम और जो टूनियस और बंदरगाह, चीन के जो हेपू और मिस्र के जो कोपेंस और जो गैलेबल बायो लोस शामिल है। और जो फोसिल्स इराक में जो है जाफा, मेसोपोटामिया का और वियतनाम में हुई और इस तरह के डोनिया के अनुसार ये सारी चीजें। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होता है? तो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची एक स्थान है जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक गठन द्वारा जो विशिष्ट सांस्कृतिक एवं भौतिक जो महत्व के रूप में जान प्राप्त है, जिसे मानवता के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए माना जाता है। यूनेस्को दुनिया भर के जो प्राकृतिक और जो सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और पहचान रखरखाव प्रोत्साहन का प्रयास करता है। यह भी एक जो विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत संरक्षण के संबंध में कन्वेंशन द्वारा उदाहरण दिया गया है, जिसे यूनेस्को ने 1972 में स्वीकार किया गया था। और राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के बारे में जो यह परियोजना मार्च 2022 में शुरू की गई थी, जिसे 3500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। इसमें लोथल मिनी मनोरंजन जैसी नवीन जो विशिष्ट शाखाएं होंगी, जो इन सर्विस तकनीक के माध्यम से हड़प्पा वास्तुकला और जीवन शैली के फिर से बनाई जाएंगी।
The besides our the four theme parks of the Memorial Theme Park and the Maritime and the Navy Theme Park or the Climate Theme Park and the Adventure of the Ancients the Theme Park। तो ये मेमोरियल जो चार पार्क है जो थीम प्रकार के अलावा है इनके, तो इसमें मेमोरियल थीम पार्क हो गया, समुद्री और नौसेना से थीम पार्क हो गया, और आपका जलवायु थीम पार्क और जो साहसिक और मनोरंजन थीम पार्क ये हैं। तो it will be the house of the world जो tallest the lighthouse of museums, forties the gardens of lightings, India's the maritime heritage starting from the Harappa's times, हड़प्पा के टाइम की है। तो ये इसमें जो सबसे ऊंचा लाइट हाउस संग्रहालय भी होगा जिसने हड़प्पा काल के लेकर आज तक की सबसे भारत की सबसे विरासतों को जो उजागर करने वाली 14 जो दीर्घाएं होंगी, और भारतीय राज्यों में केंद्र शासित राज्यों के लिए विविध समुद्री विरासत और जो प्रदर्शित करने वाले एक तटीय राज्य मंडप होगा इसमें। इससे तो ये हुए सारी चीजें देखो बताया, इससे रिलेटेड देख लेते हैं। रिसर्च में देखना ASI हो जाएगा, और इंडस वैली सिविलाइजेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में इनको भाई आपको सर्च करना है। भारतीय तुरंत सर्वेक्षण क्या होता है, और सिंधु घाटी सभ्यता भारत में यूनेस्को धरोहर स्थल कितने हैं इसके बारे में, और विलियम्स स्पेसिफिक के पर्पस से देख लेते हैं। अबाउट द लोथल्स इट इज द हेरिटेज वैल्यू, और अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, अबाउट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज and its significance of दिया जाएगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया एंड नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। विलियम स्पिक के लिए लोथल के बारे में, इट्स हेरिटेज वैल्यू, और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची के बारे में, इसका महत्व, और भारत का यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची और राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के बारे में। और नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती हैं, तो भारत ऐसी क्रॉप्स जो जेनेटिकली रूप से मॉडिफाई हैं, जिसमें देखो इसमें है तो बीटी है ना कॉटन, इसमें पहले है डाउन टू अर्थ से लिया हुआ टॉपिक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखो। तो इसमें देखो ये हमारा जो जीएस पेपर 2 और 3 में कवर करेगा, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड द इन्वेस्टमेंट्स और जो बायोलॉजिकली। तो इसमें जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती हैं, genetically modified crops may be the goods and the genetic the central government node and the move to the ये goods the pose threat of the diversity for the food security, increase the tolerance and the pesticides। आनुवांशिक रूप से जो संशोधित फसलों को जल्द ही केंद्र सरकार जो मंजूरी मिल सकती है, ऐसा कदम है जो फसल विविध और सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और कीटनाशकों के उपयोग के लिए जो सहनशीलता को बढ़ाने के लिए खतरा पैदा कर सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार एक कदम के लिए कृषि क्षेत्र में जो गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि जो बीज बाजार किसानों के जो बजाय निजी कंपनियों के हाथ में चला जाएगा फिर इसमें। तो ये की इंफॉर्मेशन क्या है, इसमें मुख्य जानकारी क्या है, तो 2002 के बाद ये पहली बार होगा जब जो जीएम सरसों की प्रजातियों को आनुवांशिक रूप से संशोधित कर जो किसी भी जनता के उपयोग के लिए उगाने के लिए मंजूरी दी जाएगी। और जीएम सरसों जिसे बोलते हैं DMH11 द एक्सपेक्टेड टू बी द टेकन द एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री। तो ये जो अनुमति देने के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किए जाने वाली की उम्मीद है। और जीएम सरसों को भारतीय किस्म की कल्पना 2022 में की गई थी। एक बार जीएम सरसों की मंजूरी मिलने के बाद अन्य फसल की जैसे किस्म को जो बीटी कपास और बीटी बैंगन और एसटीसी कपास व्यावसायिक खेतों के लिए भी तैयार है। अनुमोदन के साथ चिंता क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन संशोधित सरसों का व्यावसायिक खेती को मंजूरी दे सकती है। कार्यों के लिए समूह में सुरक्षित और अनुवांछित और अनुवांशिक के रूप में जो जीवों के लिए संभावित अनुमोदन पर आपत्ति जताते हुए मंत्रालय को पत्र भी लिखा है। विशेषज्ञों के अनुसार एक कदम से कृषि क्षेत्र में जो गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि जो बीज बाजार किसानों के बजाय निजी कंपनियों के हाथों में होगा। अनुवांशिक रूप से जो संशोधित बीजों के बीच में फसल और विविधता को भी खतरा होगा। स्वदेशी रूप से किस्मों को भी खतरा हो सकता है, जो जलवायु परिवर्तन लड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये अबाउट द जीएम क्रॉप्स क्या होता है, जीएम फसलों के बारे में। अनुवांशिक रूप से संशोधित जीव है जिसमें अनुवांशिक सामग्री को इस प्रकार बदल दिया गया है जो प्राकृतिक पूर्ण जो संयोजन में नहीं होता है, और WHO के द्वारा जो रिकमेंडेशन है। तो और ये अनुवांशिक रूप से जो उनकी जो एक तरह से उन्होंने दी है जो डेफिनेशन दी है, genetic modify the organism of the organisms which are genetic the material has been the alleged way of the does not be occurs of natural recommendation WHO। आंशिक रूप से जो संशोधन फसलें जो कृषि के उपयोग में किए जाने वाले पौधे हैं, तो TNT बाइनरी जो वेक्टर होस्ट किए जाने वाले उनके वितरण के लिए
प्लांट जीवाणु की भौतिक तरीके से जो एग्री बैक्टीरियम का उपयोग करने के लिए इंजीनियर किया जाता है। भारत में कई जैसे जीएम फसलों के व्यावसायिक उत्पादन के लिए जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन और जीएम जीआईसी के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। जो बीटी कपास क्या जेनेटिक बीटी कपास के लिए भारत में अनुमोदन आनुवांशिक रूप से संशोधित एकमात्र फसल है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अपीयरेंस द कमेटी क्या होते हैं ये? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति जीईएसी पर्यावरण वन और जो जलवायु मंत्रालय द्वारा एमओईएफसीसी के द्वारा कार्य करती है। तो द फंक्शन ऑफ द जीईएसी क्या है? जीआईसी कार्य क्या है? ये जो पर्यावरण की दृष्टि से अनुसंधान और जो उद्योग उत्पादन खतरनाक और जीवों के लिए पुनः संयोजन के बड़े पैमाने पर उपयोग कर सकती है और गतिविधियों को मूल्यांकन करना होता है। प्रौद्योगिक क्षेत्र में जो इसकी परिप्रेक्षणों के सहायक जो अनुवांशिक रूप से जो इंजीनियर जीवों और जो उत्पादों के परीक्षण के छोड़ने के लिए महत्वपूर्ण मूल्यांकन करना होता है। रिलेटेड सर्च में देख लेते हैं इसमें क्या क्या है, बिल्कुल आपको सर्च करना है। तो एग्रीकल्चर एंड द प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्शन एक्सपर्ट क्या होता है? डेवलपमेंट अथॉरिटी एडी जो एडीपा क्या होता है? और जो बीटी कॉटन क्या होता है? साइट डायरेक्टर्स ऑफ द रेगुलर एसडीएम्स 1 और 2 क्या है? कृषि प्रसंस्कृत जो खाद्य और निर्यात प्रसंस्करण जो प्राधिकरण एडीपीए क्या होता है? बीटी के पास क्या है? साइट निषेधित न्यूक्लियस जो क्या होता है ये। और इसमें जो प्रीलिम स्पेसिफिक के लिए दे सकते हैं अबाउट द जीएम मस्टर्ड्स एंड इन द इंपैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इससे। तो अबाउट द जीएम जो क्रॉप्स क्या होता है? इट्स सिग्निफिकेंस एंड नेगेटिव इंपैक्ट एंड द जीएसी एज इट्स फंक्शंस। तो जीएम सरसों के बारे में जलवायु परिवर्तन के बारे में जो जीएम फसलों के बारे में इसका महत्व क्या है, नकारात्मक प्रभाव क्या है, जीएसी उसके बारे में क्या है, सारी चीजें। नेक्स्ट हमारा द टेपिंग पॉइंट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। तो इसके बारे में द टेपिंग, तो ये टेपिंग पॉइंट का मतलब होता है कि इस एक बिल्कुल भी एक तरह से उस पॉइंट के बाद तबाही स्टार्ट हो जाएगी, ये इस मतलब होता है। तो जीएस पेपर ये थर्ड में रखा जाएगा कि कंजर्वेशन एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन का मतलब इसमें है। और टेपिंग पॉइंट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग का मतलब इस न्यू स्टडी has been with the founds even the current level of the average global temperatures about the 1.1 degrees Celsius higher than the pre-industrial times। तो एक नए अध्ययन में पाया गया है कि औसत वैश्विक तापमान का स्तर पूर्व औद्योगिक समय की तुलना में लगभग जो 1.1 जो डिग्री सेल्सियस से अधिक है। मुख्य विचार क्या है? इसमें चेतावनी दी जाती है कि इन प्रणालियों में जो थ्रेशहोल्ड्स को जो वार्मिंग मौजूदा पार किया जाता है, जिसमें आत्म जो स्थायी परिवर्तन भी हो सकते हैं, जीवित परिणाम को गंभीर रूप से जोखिम में डाल सकते हैं। अनुवांशिक जो महत्वपूर्ण जलवायु टॉपिंग और जो टिपिंग और बिंदुओं तक एक अध्ययन मूल्यांकन है जो थ्रेशहोल्ड्स जिसके आगे पृथ्वी और जो पर्वत बेकाबू अपरिवर्तनीय हो जाते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द टिपिंग पॉइंट क्या होता है? टिपिंग पॉइंट से समझना क्या होता है? बढ़ते तापमान और जलवायु प्रणाली को बड़े पैमाने पर परिवर्तन कर रहे हैं। हिम नदियों का जो पिघलना, आर्कटिक का बर्फ पे पतला होना, समुद्र स्तर का वृद्धि होना, अच्छी तरह से प्रफुल्लित और दृश्यमान जो परिवर्तन है। हालांकि अभी तक ये संभव नहीं, यह भी अभी संभव है कि जो कम से कम सैद्धांतिक रूप से परिवर्तन को रोकने के लिए यह समय से उन्हें जो उलट भी कर सकता है। लेकिन इस बार जो टिपिंग पॉइंट्स के बाहर हो जाने के बाद जो संभावना मौजूद नहीं हो जाती और बात करने पर ये जैसा लगेगा। तो ये टिपिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? जो ढोने वाला अंक। पिछले वर्षों में जो शोधकर्ताओं ने 15 टिपिंग पॉइंट के बारे में पहचान की, जिसमें से तापमान वृद्धि के स्तरों पर जो संबंधित है। टिपिंग पॉइंट जैसे द ग्रीनलैंड के बर्फ की चादर का विघटन, अमेजन वन वर्षावन का एक शहर में कमी है, यहाँ ग्लेशियर का पिघलना या फिर ध्रुवीय क्षेत्र में स्थायी रूप से जमे हुए मैदान पर नरम होना, जिस पर सबसे बड़ी मात्रा में कार्बन फंसा हुआ है। नवीनतम अध्ययन में जो 9 वैश्विक और 7 क्षेत्रीय टिपिंग बिंदुओं की पहचान की गई, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग के समय उसमें गतिशीलता और सहसंबंध पूरी मूल्यांकन किया गया है। द टिपिंग पॉइंट्स एट द वर्क्स। टिपिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? द ग्रीनलैंड आइस शीट क्या होता है? ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर जैसे पिघली है, जैसे बर्फ चादर और जो धीरे धीरे इसमें कमी होती है। तो थोड़ा टॉपिक आपको अलग लग सकता है क्योंकि देखो ये डाउन टू अर्थ में इस तरह के टॉपिक आए हुए हैं, तो थोड़े यूपीएससी के लेवल के हैं। तो इसमें जो प्रक्रिया में उसका बड़ा हिस्सा हमें जो गर्म संपर्क आने को हो जाता है, गर्म होने पे जो पिघलने की तेजी हो जाती है। एक बार टिपिंग पॉइंट को पार करने आने के बाद जो एक आत्मनिर्भरता और चक्रीय प्रणाली बन जाती है, भले चाहे वैश्विक तापमान बंद हो जाए, लेकिन जो सिस्टम उलट नहीं हो सकता। अमेजन के जंगल में यदि वनों की कटाई और निरंतर जारी की जाए तो पेड़ कम हो जाएंगे, जिससे वर्षा कम होगी, जिससे पेड़ों का दबाव बढ़ेगा,
एक बार फिर आत्मस्थायी जो प्रक्रिया विकसित होती है। जो फार्माकोस्ट क्या होता है, वे सदियों के अवस्था बने हुए जिसके पास जो बड़ी मात्रा में कार्बन और पौधे और जानवरों के जो जो वर्षों से जो मर गए हैं और विघटित हो गए हैं उसमें फंस गए हैं। अनुमान लग गया है कि जो फार्माकोस्ट की परतें जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और जो 1700 मिलियन टन का जो टन कार्बन रखती हैं। इसकी तुलना में जो एक वर्ष में कार्बन जो वैश्विक उत्सर्जन 40 अरब टन के दायरे में है। जो फार्माकोस्ट जो परतों के नरम हो जाने के बाद पहले के यह वातावरण में कुछ कार्बन निकल जाता है और कार्बन की जो रिहाई वार्मिंग के बढ़ा हुआ इसमें बदले जो फार्माकोस्ट जो परतों के नरम होने की प्रक्रिया में तेजी कर रही है। इसका महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके आगे चलकर सुस्थायी चक्र बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा न्यू फाइंडिंग क्या है, नए निष्कर्ष क्या है। प्रारंभ टॉप की जो केवल 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक वार्मिंग होती है परिदृश्य में से प्रशंसनीय माना जाता है। इसमें अधिकांश टिपिंग पॉइंट और जो 2 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के लिए पार हो जाएंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के लिए वार्मिंग स्तरों पर भी पूरा किया जा सकता है। यह दिखाया गया है कि वर्तमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग को कम और जो 5 टिपिंग पॉइंट के लिए तापमान रेंज को निकालने के लिए सिरे भीतर थे। 1.5 डिग्री और 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में वार्मिंग के लिए 6 टिपिंग पॉइंट जो जो संभावना बन सकते हैं और इसकी 4 संभावना हो सकती हैं। Why there are the needs of the urgent action? तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता क्यों है? हम तो दिखाते हैं कि जो पेरिस समझौते में कि भाई लक्ष्य भी हमारे जो वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे अधिकतम जो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना का सुरक्षित था। हमारा जो लक्ष्य था पेरिस समझौते में वो 1.5 से 2 के बीच में रखना था वो जो इसको अपने जो इसको जो है ग्लोबल वार्मिंग को, क्योंकि जो 1.5 डिग्री जो सेल्सियस और उससे अधिक जो जोखिम कई टाइप है जो टिपिंग बिंदुओं पर जो पार कर सकते हैं। इन सीटीपी जलवायु टिपिंग जो पॉइंट्स को पार करने के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती हैं। अन्य जो सीटीपी पार करने के लिए संभावना को बढ़ाती हैं। प्रयासों के बावजूद दुनिया भर के लिए 2100 तक जो 2 डिग्री से अधिक गर्म होने की जो राह पर है। रेटिंग सर्च में देख लेते हैं आईपीसीसी ग्लोबल वार्मिंग, पेरिस एग्रीमेंट क्या, आईपीसीसी वैश्विक तापक्रम और पेरिस समझौता। अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग और व्हाट आर द टिपिंग पॉइंट्स, होता है टाइपिंग ऑफ द टिपिंग पॉइंट, द गैस रिस्पांसिबल फॉर द जीडब्ल्यू। और अबाउट द नेट जीरो कार्बन क्या होता है, व्हाट इज द परफॉर्मेंसेस क्या होता है, तो ग्लोबल परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्या है, टिपिंग पॉइंट क्या है, टिपिंग पॉइंट के बारे में बताइए, और जीडब्ल्यू के लिए जिम्मेदार गैसें कौन है, और नेट जीरो कार्बन के बारे में, और परमाफ्रॉस्ट क्या है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो वर्च्यू कंजर्वेशन ऑफ कमेटी इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या है, तो वल्चर है कमेटी है का नाम है। तो इसमें जो ये जीएस पेपर 3 कंजर्वेशन रिलेटेड इशू से है। तो इसमें जो देखो वल्चर का मतलब होता है गिद्ध या गाद जो या बाज से होता है। और इसमें देख लो द वर्चुअल कंजर्वेशन कमेटी इन जो तमिलनाडु, तो ये द गवर्नमेंट इन तमिलनाडु हैज बीन विद द कॉन्स्टिट्यूटेड एंड द स्टेट लेवल। तो जो हमारा तमिलनाडु सरकार ने गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य योजना एपीवीसी 2020 से 2025 को लागू करने के लिए सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में समन्वय और राज्य स्तर के लिए गिद्ध संरक्षण समिति एसएलसीवीसी का जो गठन किया गया है। मुख्य जानकारी, भारत को पाए जाने वाले जो रैप्टर्स की जो 9 प्रजातियां गंभीर रूप से जो संकटग्रस्त खतरे में है। देश में जो गिद्धों की आबादी 2015 से घटकर जो अब 18,645 हो गई है, जो 2003 में 40,000 के आसपास थी। जैसे कि नियंत्रण जो सरकारी निकाय जो वर्ल्ड लाइफ ऑफ इंटरनेशनल आयोजित अंतिम गिद्धों की जनगणना से पता चलता है। वे जो है ये जो समिति का जो गठन जो राज्य के मुख्य प्रधान संरक्षण के अनुरोध पर किया जाता है, जो 9 अन्य सदस्यों की समिति के नेतृत्व भी करेगा। और समिति होगी राज्य की जो शवों के जो डंपों का जो वैज्ञानिक प्रबंधन और सुनिश्चित करेगी, जिससे वो जो मनुष्यों और शवों के जो नमूने को जो विश्लेषण करने और जो सुनिश्चित किया जा सके गिद्धों को द्वारा कोई हानिकारक दबाव सेवन नहीं किया जाता है। वे संरक्षित और जो असुरक्षित क्षेत्रों के लिए जंगली जानवरों के लिए शवों का प्रबंधन भी सुनिश्चित करेंगे। सीमित और जो स्टेरॉइड्स विरोधी भड़काऊ दबाव और जो है हमारी जो NIASDS जैसे गिद्धों के लिए जहरीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए कुशल नियमन जो तंत्र के लिए भी काम किया करेगी। तो ये हमारा NAISD गिद्ध द्वारा किया गया जो 2020 और 2025 के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। नोट क्या है हमारा 2015 Note 19 or 2015 to Tamil Nadu has been the become the first state of the veterinary तो cat form
जो कैटोफ्रॉम इन द नीलगिरी और द इरोड्स एंड द कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट। तो ये हमारा तमिलनाडु जो नीलगिरी और इरोड कोयम्बटूर जिलों में जो कैटोफ्रॉम के जो पशु चिकित्सा के उपयोग में करते हुए लगाने वाला पहला राज्य बन गया। इससे पूछा गया क्वेश्चन अभी एक बार यूपीएससी में। तो व्हाट इज द वर्चुअल क्या है? तो इसमें जो है वर्चुअल आर द सोशलाइज द क्रिएटर्स ऑफ द ऑफ्टन सी एंड द collective units out of the 23 species of the vultures in the world, 9 of the in India। गिद्ध मिलनसार प्राणी है, उसे जो अक्सर एक समूह इकाई के रूप में देखा जाता है। दुनिया में गिद्धों की जो 23 प्रजातियों में से 9 भारत में पाई जाती हैं। अच्छा, 9 स्पीसीज ऑफ द वल्चर क्या है? गिद्ध की नई प्रजातियां कौन से? ओरिएंटल वाइट जो समर्थित जो लंबा बिल होता है, पतला बिल, और हिमालय लाल सिर वाला बाला, और मिस्र के जो दाढ़ी वाले, और खाकी यूरेशियन गिरफॉन। तो ये सारी चीजें देखिए। तो क्रिटिकल इंजर्ड है, ये क्रिटिकल इंजर्ड सारे इस तरह से हैं, ये इंजर्ड है, ये सारे देखने मिल जाएंगे। अच्छा, जो फूड हैबिट्स क्या है, क्या क्या है खाने की आदत? इसमें अधिकांश गिद्धों के जो बहुत व्यापक आदतें होती हैं, वे जो कैरियंस, कचरा और यहाँ तक कि जो मलमूत्र भी सेवन कर लेते हैं इस तरह का। तो लेकिन जो शायद ही कोई जो जीवित जानवरों को शिकार करते हैं, कोई जीवित जानवरों का शिकार नहीं करते हैं। हाँ, वो कोई भूखे हैं और कुछ एकदम से आ जाए तो कभी कभी है ना ऐसा ही शिकार कर, जैसे भेड़ के बच्चे और कछुए और नवजात बछड़े को ये ले लेते हैं। तो फूड डेथ ऑफ द जो कंटेंट्स फूड्स दे आर द लॉस ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द एंटी प्रोग्रामिक्स द एक्टिविटीज। तो ये क्या है? भोज की कमी और दूषित भोजन, मानव गतिविधियों के कारण जो प्रकृति अवसादों को नुकसान, आवासों को नुकसान, और बिजली लाइनों से करंट, जो डाइक्लोफेनाक्स जो के जहर के दवा के उपयोग से किया जाता है। और जो कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या है? द वल्चर एक्शन प्लान 2025। तो ये गिद्ध योजना 2025, गिद्ध योजना प्रबंधन जो प्रजनन कार्यक्रम और गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य योजना 2006। रेटेड सर्च में देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? जेनेटिक जो गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में, वन्यजीव जो संरक्षण अधिनियम 1972। तो प्रोजेक्ट टाइगर गंगा डॉल्फिन क्या है? अबाउट द SLCVC क्या है? और इट्स फंक्शंस अबाउट द वल्चर क्या है? स्पीसीज ऑफ द वल्चर इन इंडिया, देयर आर द फूड हैबिट्स एंड द थ्रेट्स, कंजर्वेशन स्टेटस, एफर्ट्स क्या है रिलेटेड। तो ये हमारा जो ये गिद्धों के बारे में सारे। अब नेक्स्ट आपको टॉपिक आता है भाई हमारा जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल की नवंबर में जो हाफ नवंबर में बैठक होने वाली है, तो इसके बारे में है। तो जीएसटी काउंसिलिंग इज लाइकली द मीट्स ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर। तो नवंबर के पहले पखवाड़े में जीएसटी बैठक परिषद की बैठक होने की संभावना। मुख्य कार्य यह है जो जीएसटी अपील का न्यायीकरण की स्थापना, जो टैक्स पसीनों और जो ऑनलाइन गेमिंग के रेल मंत्रियों की पैनल की रिपोर्ट की चर्चा करना है। में जो मदुरई में होने वाली 48वीं परिषद की बैठक में जीएसटी को युक्ति संगत बनाने के लिए पूरी रिपोर्ट स्थिति पर चर्चा हो सकती है। यहाँ तक अगर रिपोर्ट और जीएसटी स्लैब में विलय दिखने को लिए है, जिसके फलस्वरूप कुछ परिणाम जैसे सेवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। वस्तुतः देखी जाती है कि जो उस मुद्रास्फीति को देखते हुए जीएसटी परिषद द्वारा इस कार्यवाही को किए जाने की जो संभावना नहीं है। और जीएसटी काउंसिलिंग क्या होती है? ये देखो, इट इज द जॉइंट फॉर्म्स ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट्स and the setup of the president and the Article 279A and the amendment constitutions. It made the recommendations of union and the states of important issues related to the GST, likely the good and service tax is being made subject to the exemptions. These are the GST and the GST law. तो ये केंद्र और राज्यों का संयुक्त मंच है, जिसमें राष्ट्रपति संशोधन अधिनियम 279 ए के अनुसार जो स्थापित किया गया है। 279 का मतलब है कि जीएसटी के संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए केंद्र और राज्यों की सिफारिश को करने के लिए कि जीएसटी का अधीन छूट या दी जाने वाली वस्तुओं के लिए मॉडल जीएसटी कानून बनाए। जीएसटी में शामिल कौन कौन से वित्त मंत्री होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री, और जो राज्य मंत्री होते हैं राजस्व राज्य के जो वित्त मंत्री जीएसटी दर होगी, जीएसटी छूट सीमा करो और को सम्मिलित करने के लिए मामलों को सिफारिश करने के लिए है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भाई सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है। तो सिंगल यूज जो 46 टन अभी जो सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद की गई है और अलग अलग जगहों से बरामद की है, उसके बारे में सिंगल यूज प्लास्टिक्स नियरली 46 टन द बैंड्स सिंगल यूज प्लास्टिक्स आइटम्स द साइज्ड ड्यूरिंग द स्पेशल ड्राइव। तो हाल में जो विशेष अभियान के दौरान जो 46 टन जो प्रतिबंध जो
प्रतिबंधित होने वाली प्लास्टिक वस्तुओं को जो जब्त किया गया है। मुख्य जानकारी के प्लास्टिक प्रदूषण में होने वाली भारत में 1 जुलाई 2022 को 19 जो वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्लास्टिक में कचरा जो प्रबंधन नियमों के तहत जो 75 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक कैरी बैग को भी प्रतिबंध है। इसकी मोटाई जो 31 दिसंबर 2022 को बढ़कर जो 120 माइक्रोन करनी होगी। 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक जो रैपिंग जो सामग्री जैसे तंबाकू, पान मसाला, गुटखा चबाने वाले भंडार करने इस्तेमाल से होने वाली प्लास्टिक को भी अनुमति नहीं है इसमें। और सिंगल यूज प्लास्टिक जिसे अक्सर जो डिस्पोजल प्लास्टिक के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर जो प्लास्टिक उचित पैकिंग के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो इस उसमें शामिल होती है जिसमें फेंकने और जो पुनर्नवीनीकरण करने के लिए एक बार उपयोग में आ जा सकता है इनको। इसमें जो वस्तुओं में अलावा जो इसमें जो किराना वाला बैग, खाद्य पैकेजिंग, बोतलें, जो स्ट्रॉ, कंटेनर्स, कप और जो कटलरी शामिल है। इनमें सिंगल यूज प्लास्टिक का जो व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है जिसमें जो माल जो परिवहन के लिए जो मजबूत, सस्ते और जो स्वास्थ्य तरीके हैं। और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है, पर्यावरणीय प्रभाव क्या होता है। जिन्हें सड़ने और जो मिट्टी पानी के लिए दूषित करने के लिए जमीन और समुद्र के वन्य जीव के लिए महत्वपूर्ण जो अंतर्ग्रह जो घुट और उलझने खतरे पैदा करने के लिए हजारों साल तक का समय लग सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है भाई, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लाइमेट इफेक्ट ऑन इन स्पेस। तो ये क्या स्पेस, इसके बारे में देखते हैं। ये हमारा climate effects in space. The increasing the carbon dioxide level Earth's atmospheres will be result the long-term declines air density and high the altitude according to the new study. एक नए अध्ययन में पृथ्वी की वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर बढ़ने की ऊंचाई पर जो वायु घनत्व में जो गिरावट आई है। मार्च 2021 में पृथ्वी की नीली कक्षा में 5000 सक्रिय और जो निष्क्रिय उपग्रह थे, जिसमें विभिन्न प्रकार की कंपनियां अलग अलग दशकों को लॉन्च करने के लिए अनुयोजना बना रही है। द्वितीय क्या है, जो 10 सेंटीमीटर से अधिक व्यास जो 30,000 से अधिक जो ट्रैक करने के लिए योग्य जो मलबे टुकड़े और 1 सेंटीमीटर अधिक व्यास वाले 1 मिलियन टुकड़े को पिछली कक्षा में रखा गया है। मुख्य जानकारी क्या है, कम पृथ्वी निष्क्रिय उपग्रहों की संख्या जो है 2000 किलोमीटर तक ऊंचाई वाले पिछले 50% की वृद्धि हुई है। इसमें शोधकर्ताओं के अनुसार 50 वर्षों में ऊपरी वायुमंडल की जलवायु परिवर्तन की पहला सटीक आकलन जो प्रस्तुत किया गया। निचले जो मध्य मंडल में परिवर्तन के लिए अध्ययनों को जो अधीन है, लेकिन उच्च जो ऊंचाई परिदृश्य में बहुत कम जांच हुई है। जो संभावित किया गया पॉसिबल इम्पैक्ट क्या है, अधिक जो उपग्रह जो टकराव हो सकते हैं, जिसमें नेविगेशन, मोबाइल संचार और पृथ्वी पर निगरानी करने के लिए उपग्रहों को अत्यधिक गंभीर और समाज में टकराव के परिणाम स्वरूप गंभीर समस्या हो सकती है। ऊपरी और जो मध्य वायुमंडल के निचले वातावरण को की तुलना में ठंडा रहा है। इसमें घनत्व कम हो जाता है, जिससे वस्तु को जो खिंचाव कम हो जाता है। जैसे छोड़े गए उपग्रह में जो मिशन से संबंधित मलबे कम खिंचाव के कारण के साथ इसमें वस्तु का जो जीवन काल लंबा हो जाता है, जिससे अधिक समय तक कक्षा में रहते हैं और अन्य अंतरिक्ष कबाड़ और जो परिचालन उपग्रहों के साथ टकराव और अधिक संभावना रखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मिशन डेफ स्पेस, ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो मिशन डेफ स्पेस क्या है, प्राइमरी श्री नरेंद्र मोदी जी रिसेंटली लॉन्च्ड मिशंस ऑफ डेफ स्पेस गांधीनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में गांधीनगर में डेफ स्पेस का जो शुभारंभ किया है। तो डेफ स्पेस के बारे में क्या है, ये अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग और स्टार्टअप के माध्यम से रक्षा बलों के लिए जो अभिनव समाधान विकसित करना है। महत्वपूर्ण रूप से इस भारत की जो अंतरिक्ष और भविष्य की संभावनाओं को तैयार करना है और देश की तैयारी को भी आगे बढ़ जाएगी इससे। मिशन डेक्सपो का जो तहत जो अंतरिक्ष में रक्षा अनुसंधान और नवीन पर समाधान प्राप्त करने के लिए 75 चुनौतियां खोली जा रही हैं और यहाँ पे कार्यक्रम के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की चुनौतियां जो केंद्र करेगा, जिसकी समीक्षा जो 3 रक्षा सेवाओं की पहचान की गई है, जिसमें स्पेस जो डिप्लोमेसी क्या है, तो ये हमारा है अंतरिक्ष कूटनीति। 60 से अधिक विकसित विकासशील देश हैं, जिसके साथ जो भारत अपना जो अंतरिक्ष विज्ञान को साझा कर रहा है। कई प्रकार के अफ्रीकी और कई छोटे देश जिनके साथ लाभान्वित हो रहे हैं। और जो दक्षिण एशिया में उपग्रह में एक ऐसा प्रभावी उदाहरण है। अगले साल तक जो 10 आसियान देशों के साथ भारत का उपग्रह जो डेटा तक रियल टाइम तक पहुंच होगी। वही देखो, आज तक की हमारी करंट अफेयर प्लस स्टडी थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें और आपने अपना इतना प्यार दिया चैनल